हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले एक और मेजरिंग टूल ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर को इंजीनियर्स स्क्वायर भी कहा जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में इसका उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंजीनियर्स स्क्वायर। अब ये कैसा टूल है? मेजरिंग टूल है। मतलब मापक यंत्र। मापक यंत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यह एक प्रकार का चेकिंग टूल है। और चेकिंग के साथ साथ मार्किंग टूल भी है। अभी हम जानेंगे कैसे। अब देखिए ये क्या परिशुद्धता मापता है। परिशुद्धता मतलब कि कोई जैसे कोई प्लेन है, अगर वह पूर्णतः समतल है कि नहीं, इस लेवल तक यह नापता है। जैसे 10 mm है, 10 mm के 0.002 mm तक यह माप सकता है। मतलब 0.002 क्या है? इसका लीस्ट काउंट है कि मतलब छोटे से छोटी मात्रा कितना माप सकता है, यह माप सकता है। अब ये क्या हो गया हमारा ट्राई स्क्वायर या गुनिया, इसके बारे में हमने जाना। अब देखते हैं ये इसकी बनावट या कंस्ट्रक्शन क्या होता है या किस प्रकार बनता है। देखिए इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। जिसे जो रेड कलर में दिख रहा है इसे ब्लेड कहते हैं, और ये ब्लैक कलर में दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और ये कुछ mm की मोटाई होती ब्लेड की, इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेट एज कहा जाता है। अब ब्लेड को स्टॉक के ऊपर समकोण पर फिट किया जाता है, यानी 90 डिग्री पर फिट किया जाता है। इस तरह क्या होता है? हमारा ट्राई स्क्वायर का निर्माण होता है। अब देखिए जो ट्राई स्क्वायर में ब्लेड है, इसमें कई ट्राई स्क्वायर में स्केल बने होते हैं और कुछ में नहीं बने होते। और जो ब्लेड का माप है, कहीं 100 mm, कहीं 150 mm, कहीं 200 mm मिलता है। इसके अनुसार इसका साइज बदलते रहते हैं, और यह ट्राई स्क्वायर भी बदलता रहता है साइज के अनुसार। और वो किसकी साइज मायने रखती? ब्लेड की। अब देखिए ये दोनों के बीच मध्य कितने का? 90 का कोण होता है। अब ब्लेड किसका बना होता है? ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है या हार्डन स्टील का बना होता है। और स्टॉक लकड़ी का बना हो सकता है, जैसे कारपेंटर वगैरह लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी का, या एल्यूमिनियम का बना होता है, या ये भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये दोनों हमने देख ली किस किस के बने होते हैं। अब देखो यह हो गया। अब इसके बाद इनके उपयोग जान लेते हैं कि ट्राई स्क्वायर को किस लिए उपयोग किया जाता है। अब ट्राई स्क्वायर है, इसको सबसे पहले किसके लिए उपयोग करा जाता है? सबसे पहले समकोणता। मतलब 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ चित्र दिख रहा होगा आपको, ये एक बॉक्स है। अब इसकी ये 2 सतहें हैं, लंबाई और चौड़ाई वाली। ये 90 डिग्री पर है कि नहीं, हम ये ट्राई स्क्वायर रखकर यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या नाप सकते हैं? उसकी समकोणता नाप सकते हैं। दूसरा काम क्या का? समतलता नापी जा सकती है इससे। अब समतलता कैसे नाप? जैसे कोई भी जॉब है, अपने पास कोई भी जॉब है, उसके ऊपर हम ट्राई स्क्वायर रखते हैं तो वो पूर्णतः समतल है कि नहीं। जैसे ये हमें दिख रहा होगा। अब इसमें ये खुदरी ऊपर नीचे सतह है, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये समतल नहीं है, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन पूरा समतल है ट्राई स्क्वायर। लेकिन ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, एकदम महीन समतलता बारीकी से नापने के लिए हम इसका, क्योंकि ये परिशुद्धता मापी यंत्र है, इसका उपयोग करते हैं। अब तीसरा काम क्या हो जाता है? तीसरा काम, इससे हम मार्किंग कर सकते हैं। ब्लेड स्केल के तौर पर भी रहता है। अब जैसे कोई भी जॉब है, उस पर हमको मार्किंग करनी है, कुछ भी उसके बीच का जैसे एक जॉब है, उसके बीच का पोर्शन काटना है, तो ये बीच में वर्ग बनाने के लिए हम ट्राई स्क्वायर के से भी मार्किंग कर सकते हैं। और ये क्या है? एक स्क्राइबर क्या है? मार्किंग टूल है, जिससे कोई किसी भी जॉब पर हम मार्क किया जाता है। अब देखिए यह तीसरा काम हो गया। अब चौथा काम क्या है? कोई भी जॉब रहता है, उसे हम जब
हमारा हैंड वाइज हो या फिर बेंच वाइज हो, जैसे ये बेंच वाइज बनाया मैंने, इसमें किसी जॉब को हम फिट कर रहे हैं, अब फिट कर रहे हैं, वो आड़ा टेढ़ा भी फिट हो सकता है, तो उसे परफेक्ट एक सिदाई में या सही कोण पर फिट करने के लिए, जैसे फिट करने के बाद हम ट्राई स्क्वायर से चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट फिट हुआ है कि नहीं, तो ये जॉब को सेट करने के लिए। तो ये 4 काम किसके हो गए हमारे, ये हो गए ट्राई स्क्वायर के काम, समकोणता नापने के लिए, समतलता नापने के लिए, और क्या मार्किंग करने के लिए, और जॉब को सही कोण पे फिट करने के लिए। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम इसकी सावधानियां पर, नहीं सावधानियां से पूर्व हम प्रकार देख ले। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, एक तो फिक्स्ड टाइप का होता है और दूसरा होता है एडजस्टेबल। दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए फिक्स में क्या होता है, जैसे ये बना हुआ है, ये फिक्स्ड है, इसमें स्टॉक और ब्लेड 90 के कोण पर या समकोण पर एकदम फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पर रिवेट लगा दी जाती है, रिवेट से क्या हो जाते हैं, फिक्स कर दिया जाता है। अब देखिए ये फिक्स्ड हो गया इसका, लेकिन ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेसी से हम जो परिशुद्धता से या एक्यूरेसी से माप लेते हैं तो वो फिक्स्ड वाले से देते हैं। अब जो एडजस्टेबल होता है उसमें क्या होता है, इधर नल किया हुआ एक स्क्रू लगा होता है जिसके माध्यम से हम स्टॉक को आगे पीछे कर सकते हैं ब्लेड के ऊपर, जैसे इस प्रकार का। ये है ब्लेड है हमारी, इस पर स्टॉक लगा हुआ है, ये बीच में लगा दिया हमने, तो इसको हम मूव कर सकते हैं, कभी इधर कभी इधर, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए एडजस्टेबल। ये 2 प्रकार के हो गए। अब देखते हैं हम जब इसको उपयोग करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जितने लंबे समय तक हम अपने टूल ट्राई स्क्वायर को उपयोग में ला सकें और अच्छे से यूज़ कर सकें। अब देखिए सावधानी, तो कोई भी टूल है पहले उसे साफ करना चाहिए, उपयोग साफ करके करना चाहिए। प्रिकॉशंस, अब देखिए इनका उपयोग हमेशा कैसे करना चाहिए, पहले साफ कर लें और उपयोग के बाद भी साफ कर कर रखें। और जैसे क्या होता है जब रखते हैं हम और लंबे समय के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे हल्के ऑयल में रख सकते हैं जिससे जंग ना लगे वगैरह वगैरह, उसके लिए है ना, हम सुरक्षित रखने के लिए। और जब भी हम उपयोग करते हैं ट्राई स्क्वायर का तो यह देखिए कि वो हमारे हाथ से छूटे ना या गिरे ना या किसी भी कठोर सतह से रगड़ाए ना, नहीं तो एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी उसकी और एंगल भी गड़बड़ हो सकता है गिरने से, तो उसे गिरने से बचाएं। और तीसरा, उसे कटिंग टूल से दूर रखें। कटिंग टूल्स क्या होते हैं, काटने वाले औजार, जैसे हेक्सा हो गया, चीजल हो गया, ये हमारे क्या है कटिंग टूल्स है। अब कटिंग टूल्स के पास रखेंगे तो कुछ भी इसकी सतह पर वो आ सकती है ना, स्क्रैचेस आ सकते हैं या फिर बेंड हो सकती है, तो इसलिए इन्हें कटिंग टूल से दूर रखें। तो इस तरह हमारा ट्राई स्क्वायर कंप्लीट होता है। अब देखिए ये ट्राई स्क्वायर हो गया हमारा, इसे इंजीनियर्स स्क्वायर भी कहते हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, मुख्यतः 2 भाग होते हैं, ब्लेड और स्टॉक, जो कि कितने समकोण पर एक दूसरे से फिट होते हैं। इसके 4 काम हैं, समकोणता, समतलता, मार्किंग और जॉब को सही कोण पे सेट करने के लिए उपयोग करे जाते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, इंजीनियर्स स्क्वायर। ये कौन सा यंत्र है, एक मेजरिंग टूल है जो चेकिंग और मार्किंग दोनों करता है, परिशुद्धता मापी यंत्र। और ये 10 mm पर इसका लीस्ट काउंट कितना मान सकते हैं हम, 0.002 mm। अब इसकी बनावट हमने देख ली, कोण देख लिया, आकार जो ब्लेड का आकार है 100 mm, 150 mm और 200 mm तक पाया जाता है। अब ये किसके, ये हार्डन स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और ये लकड़ी, एल्यूमिनियम और हाई कार्बन स्टील का बना होता है स्टॉक। अब इसके प्रकार हमने देख लिए एडजस्टेबल और फिक्स्ड टाइप का। इसके उपयोग हमने देख लिए, सावधानियां साफ करके उपयोग करने चाहिए और रखना भी साफ करके चाहिए। इसे लंबे समय तक लिए उपयोग ना करें तो हल्के तेल में रखें और कटिंग टूल के साथ इसे नहीं रखना चाहिए और गिरने से बचाना चाहिए। ये हो गया हमारा ट्राई स्क्वायर। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टूल के साथ। धन्यवाद।